Hello everyone, I welcome you all to my channel and today our topic is history and sources of Muslim law. आज हम मुस्लिम लॉ के सोर्सेज और हिस्ट्री के ऊपर बात कर रहे हैं बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ जो है पर्सनल लॉ है जो कि मुस्लिम्स के ऊपर अप्लाइड होता है और हम इसको आज भी जो हमारे कोर्ट हैं आज भी मुस्लिम लॉ को कंसिडर करते हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब मुस्लिम लॉ को देखते हुए भी कई सारे डिसीजन जो है हमारे कोर्ट आज भी लेती है, बिल्कुल लेती है। और जो मुस्लिम लॉ का अगर हम बेसिस की बात करें कि भैया ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस जगह से हुआ, तो वो चीज़ आती है भाई साहब कुरान से। कुरान जो है इट इज़ द बेसिस ऑफ मुस्लिम लॉ। पूरा मुस्लिम लॉ स्टार्ट ही वहीं से हुआ है और कुरान जो है वो बताती है एक पर्सन की ड्यूटीज़ क्या क्या हो सकती है कि भाई साहब आपको नमाज अदा करनी है, आप नशा नहीं कर सकते हैं, आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते हैं, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुरान में उन्हें हराम कहा गया है। हराम इट मीन समथिंग विच इज़ प्रोहिबिटेड। तो ये सारी चीज़ें यानी कि ये सारे ड्यूटीज़ जो हैं कुरान में मेंशन है और यही हमारा मुस्लिम लॉ है। इट मीन्स द पर्सनल लॉ ऑफ मुस्लिम्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम लॉ के दो सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज वो सारे सोर्सेज हैं विच ले डाउन अ बेसिस फॉर द अनादर सोर्सेज। क्योंकि देखिए कुरान जिस तरह से प्राइमरी सोर्स में आता है, कुरान की अगर हम बात करें तो कुरान इज समथिंग विच इज़ नॉट ह्यूमन मेड। these are the messages of the god, these are the revelation of the angel. We gonna discuss about them later. बट कुरान जो इट इज़ नॉट अ ह्यूमन मेड लॉ। तो ये जो कुरान है जिसे हम इतना ज़्यादा महत्व देते हैं, दीज आर दी वर्ड्स ऑफ गॉड अल्लाह। तो इस वजह से ये जो सारी चीज़ें होती हैं विच ले डाउन द बेसिस ऑफ मुस्लिम लॉ, ये सारी चीज़ें आती हैं प्राइमरी सोर्सेज में, जिस तरह से आता है कुरान, सुन्ना और अहादीस, इजमा एंड कियास। और वहीं अगर हम सेकेंडरी सोर्सेज की बात करें तो ये सारे सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं ह्यूमन मेड, क्योंकि इन्हें इंसान के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कस्टम, जुडिशियल डिसीजन और लेजिस्लेशन। और इसी तरह से इसमें एक और सोर्स भी होता है सेकेंडरी सोर्सेज में, चौथा, जिसे हम कहते हैं जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। पर हमने उसे एक अलग तरह से सोर्स नहीं माना है क्योंकि जो जुडिशियल डिसीजन जो होते हैं हमारे वो भी कहीं ना कहीं जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस को मद्देनज़र रखते हुए ही लिए जाते हैं। तो वी हैव नॉट टेकन इट एज अ सेपरेट सोर्स बट दीज आर दी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। लेट्स डिस्कस इन ब्रीफ। सबसे पहला जो सोर्स है वो है हमारा कुरान। अब देखिए कुरान जो है ये एक अरेबिक वर्ड से बना है जिसका मतलब है टू रीड। कुर्रा, कुर्रा एक अरेबिक वर्ड है विच मीन्स टू रीड और विच ऑट टू बी रीड। जो चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए वो है कुर्रा यानी कि कुरान। अब इस चीज़ को जानने के पहले हम एक स्टोरी सुनते हैं। ये स्टोरी है प्रॉफिट मोहम्मद की। प्रॉफिट शब्द का अर्थ होता है मैसेंजर। देखिए प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनके पेरेंट्स जो थे वो बचपन से ही नहीं थे, उनका देहांत हो चुका था, मतलब बचपन के टाइम ही। तो प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनका बचपन जो है पूरा उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गुजरा है। तो वो बचपन से ही जो है भगवान की काफ़ी वर्कशिप करते थे। तो एक बार जो है वो मक्का में एक केव के अंदर वर्कशिप कर रहे थे और उसी वक्त उनके सामने एक एंजल आते हैं और उन एंजल का नाम होता है एंजल गैब्रियल। वो एंजल गैब्रियल उन्हें आके कई सारे तरह के जो हैं रिविलेशंस देते हैं, यानी कि कई सारे गॉड के मैसेजेस देते हैं। क्योंकि उस वक्त अगर हम सोसाइटी में देखें तो सोसाइटी में कई तरह के प्रॉब्लम्स थे, सोशल इवल्स थे, पर्सनल प्रॉब्लम थे जो कि फैले हुए थे सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा। जिस तरह से कि विमेंस को उनका राइट नहीं दिया जाना, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड या फिर इंटॉक्सिकेशन या फिर गैम्बलिंग। तो ये सारी चीज़ें सोशल इवल और जो भी पर्सनल लाइफ के जो भी इवल्स थे उनको रोकने के लिए गॉड सेंड देयर मैसेजेस थ्रू एंजल गैब्रियल। और उन उन्होंने रिविलेशन जो दिए हैं एंजल ने प्रॉफिट मोहम्मद को, उन्हें हम कहते हैं वाही इस्लामिक लैंग्वेज में। और ये कम से कम अगर हम देखें तो 23 साल तक यानी कि 23 ईयर्स तक जो हैं ये मैसेजेस जो हैं एंजल गैब्रियल समय समय पे आके प्रॉफिट मोहम्मद को जो है देते थे। जैसे सोशल इवल अगर फैला हुआ है तो सोशल इवल के रिगार्डिंग रिविलेशन होगा। अगर वॉर का टाइम है तो वॉर से रिगार्डिंग क्या रिविलेशन है, वो ऐसे समय समय पर आकर एंजल गैब्रियल ने पूरे 23 साल तक जो है उन्हें रिविलेशन दिए।
पर एक इसमें दिक्कत थी कि प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं उन्होंने सारे जो एंजल के जो थे रिविलेशन वो तो अपनी प्रीचिंग के थ्रू लोगों तक पहुंचाए, पर क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे तो वो उसे एक ठोस जो है रूप नहीं दे पाए, रिटर्न फॉर्म में उसे नहीं बता पाए। तो उन्होंने ओरली तो जो है अपनी प्रीचिंग लोगों तक पहुंचाई, अपने एक्शन के थ्रू अपनी प्रीचिंग जो है वो लोगों तक पहुंचाई, पर वो उसे एक ठोस रूप नहीं दे पाए। तो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो हमारे थर्ड कैलिफ थे उस्मान, उन्होंने क्या करा, अब उनकी सारी प्रीचिंग को कलेक्ट करा। प्रीचिंग को कलेक्ट कैसे करा कि मान लीजिए जो लोग थे जिन्होंने उन्हें देखा या उन्हें सुना, उनने उनकी प्रीचिंग को या तो लीव्स पे या एनिमल स्किन पे या पाम पे बहुत सारी चीज़ों पे लिख के छोड़ दिया। तो थर्ड कैलिफ ने उस्मान ने उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करा और असेंबल करके कुरान का फॉर्मेशन करा और इस तरह से हमें कुरान मिला। आइए हम कुरान के फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट है डिवाइन ओरिजिन। तो ये जो है ह्यूमन मेड नहीं है, बस यही चीज़ कहना है कि ह्यूमन मेड नहीं है कुरान, ये पूरी तरह से जो है एंजल के रिविलेशंस पे ही बेस्ड है। ये हमारा फर्स्ट सोर्स है, कुरान जो है ये हमारा फर्स्ट सोर्स है। कुरान के पहले हमारे पास इतना ठोस कोई मुस्लिम लॉ के लिए कुछ ऐसी ठोस चीज़ नहीं थी। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो ये पूरी तरह से वर्सेस के फॉर्म में है। 6237 हमारे पास वर्सेस हैं जिसे हम आयत भी कहते हैं, जो कि 114 चैप्टर्स के अंदर डिस्क्राइब्ड है, जिसे हम कहते हैं सूरा। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रिलीजन, लॉ एंड मॉर्टलिटी। अब कुरान का ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिकली किसी एक लॉ की या सिर्फ मॉर्टलिटी या सिर्फ रिलीजन की बात करिए। इट इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ऑल थ्री ऑफ दैम। नेक्स्ट बात आती है, इट इज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीगल रूल्स। कई सारे लीगल रूल्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जैसे कि सोशल इविल मैंने बताया, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, विमेन की जो भी दिक्कतें थी ये, इवन जो हमारे डेली लाइफ में जो भी लीगल प्रॉब्लम्स थी उनका भी सल्यूशन था। और एज वेल एज उसी के साथ ये एक बेसिस है ऑफ जुरिस्टिक इंटरप्रिटेशन और इंटरफेरेंस, यानी कि आज भी अगर हमें किसी तरह का जुरिस्टिक इंटरप्रिटेशन चाहिए या इंटरफेरेंस चाहिए तो वो आज भी उसका बेसिस है। नेक्स्ट है अनचेंजेबल, क्योंकि इसका जो है ओरिजिन वो डिवाइन ओरिजिन है एंड इट इज़ द फर्स्ट सोर्स, तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। इवन हम उसके वर्सेस के जो मीनिंग है वो भी कोर्ट के पास राइट नहीं है कि वो उसे चेंज कर दें। पर कुरान जो था वो कुरान सिर्फ और सिर्फ हमें एक प्रिंसिपल देता था कि आपको नमाज अदा करना है, या आपको भगवान की वर्शिप करना है, या आपको जो है नशा नहीं करना है। तो ये सारे सिर्फ प्रिंसिपल कुरान के अंदर मेंशन है, पर जो ट्रेडिशन है, जो तरीका है उस चीज़ को करने का, वो गिवन नहीं था। तो कुरान के बनने के 100 से 150 साल के बाद सुन्ना और अहादीस को बनाया गया, जो हमारे सेकंड सोर्स हैं ऑफ प्राइमरी सोर्स के। हमारा सेकंड सोर्स है सुन्ना एंड अहादीस, जिसका मतलब है ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट। अब हमने प्रॉफिट को देखा कि प्रॉफिट क्या कहते हैं या क्या करते हैं, और उस चीज़ को हमने हमारे ट्रेडिशंस में जो है कन्वर्ट कर लिया। पर हमारे ट्रेडिशंस भी थे किस तरह के, 3 तरह के। पहला था सुन्नतुल कुल। सुन्नतुल कुल का मतलब है कि द वर्ड स्पोकन बाय प्रॉफिट। अब कई सारी चीज़ें थी जो प्रॉफिट अपने शब्दों से कह के गए, कई सारी चीज़ें थी जो हमने प्रॉफिट के कंडक्ट और बिहेवियर को देख के समझा, और कई बार हमने प्रॉफिट की साइलेंस को भी समझा। तो इन 3 चीज़ों से हमने जो है हमारे ट्रेडिशंस जो है हमने खुद जो है प्रिपेयर करें। तो सुन्ना और अहादीस का लिटरल मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग है ट्रोडन पाथ, एक तरह का रास्ता कि आपको किस रास्ते पे चलना है। क्योंकि देखिए प्रॉफिट के जो एक्ट्स हैं या वर्ड्स हैं वो भी हम ये सोचते हैं कि दैट आर ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द गॉड, और उन्हें भी हमने एक इंटरनल रिविलेशंस के जैसे हमने उसे ट्रीट करा है। और वो सारे प्रिंसिपल्स या वो सारे मुद्दे जिन पर कुरान साइलेंट है, हम हमेशा सुन्ना और अहादीस को रेफ़र करते हैं। पहला सोर्स तो हमारा कुरान है। अगर कुरान के अंदर ही हमें किसी तरह के प्रिंसिपल मिल जाते हैं तो आपको किसी और सोर्स को देखना ही नहीं है, आप कुरान को ही प्रेफर करेंगे। पर अगर वो प्रिंसिपल कुरान में नहीं है, जहाँ जिन मुद्दों पर कुरान साइलेंट है, यू विल रेफर सुन्ना एंड अहादीस।
तो थर्ड चीज़ जो है वो है इज्मा। इज्मा जो है, अब देखिए क्या हुआ, कुरान के अंदर आपके प्रिंसिपल्स ले डाउन करे हुए हैं, सुन्ना और अहादीस में ट्रेडिशन गिवन है, पर समय बदला और समय के साथ साथ क्या हुआ, अब बहुत सारी प्रॉब्लम जो थी, नए नए प्रिंसिपल्स की हमें ज़रूरत होने लगी, नई नई तरह की दिक्कतें आने लगी। तो उस कंडीशन में अब क्योंकि सुन्ना ही जो था वो 100 से 150 साल बाद बना कुरान के, तो सुन्ना और अहादीस के पता नहीं कितने सालों बाद इज्मा बना होगा। तो इज्मा में क्या था कि इट इज़ द ओपिनियन ऑफ लर्न्ड यूनानिमस डिसीजन ऑफ द जुरिस्ट। मतलब क्या हुआ कि वो सारे जुरिस्ट जो कि अपनी, या तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोहम्मद से जुड़े हुए लोग थे, या फिर वो मुस्लिम लॉ के बारे में काफ़ी जानकारी रखने वाले थे, तो उन लोगों ने एक एग्रीमेंट करा, यानी कि जिस पॉइंट पे आके वो सारे लोग मिल जाते थे वो बना इज्मा। अब देखिए जैसे कि सुनना में भी हो सकता है कि कई सारे ट्रेडिशन हो जो एक दूसरे के अगेंस्ट हो, तो अब उसमें से कौन सा ट्रेडिशन सही है, कौन सा रास्ता सही है, आज के टाइम में कौन सा अप्लाई करा जाना चाहिए, तो वो है इज्मा, ओपिनियन ऑफ लर्न्ड, यानी कि यूनानिमस डिसीजन ऑफ द जूरिस्ट। तो whenever a question arises, person knowledgeable in law would agree upon a point, and such consensual opinion was referred as ijma. अब इज्मा जो है वो भी ऐसा नहीं है कि इज्मा जो है लर्नड या जूरिस्ट ने अपना कोई सा विचार दिया है, वो अपने विचार नहीं रख सकते हैं बिल्कुल भी। अगर कोई सा नया लॉ या कोई सा नया प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस अगर वो करते हैं, तो उन्हें वो भी सुनना और अहादीस या फिर कुरान से जो है जस्टिफाइड करना ही होगा। तो इस तरह से इज्मा भी है, हम 3 तरह से देखते हैं। इज्मा फर्स्ट है इज्मा ऑफ द कंपेनियन। अब अगर प्रॉफिट मोहम्मद के कंपेनियन जो हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उन लोगों ने जो इज्मा दिया है, उन लोगों ने मिलके जो उनके जो पॉइंट रखे हैं वो सबसे एक्यूरेट है, उसे हम सबसे ऊपर लेते हैं। दूसरा आता है इज्मा ऑफ जूरिस्ट। अब जो लर्न स्कॉलर्स हैं, जो जानकार हैं मुस्लिम लॉ के, उन्होंने जो अपने ओपिनियन दिए हैं वो है इज्मा ऑफ द जूरिस्ट। और इज्मा ऑफ द पीपल, अब मान लीजिए ऐसी कोई सी प्रैक्टिस है जो जनरेशन से जनरेशन चलती हुई आ रही है, तो वो एक तरह की प्रैक्टिस बन गई है और उस प्रैक्टिस को एक बहुत बड़ा मास एक्सेप्टेंस मिल चुका है, यानी कि काफ़ी लोग उसको जो है अब फॉलो कर रहे हैं, तो वो बन गया इज्मा ऑफ द पीपल। ये इज्मा हो गया। अब बात आती है कियास की। अब कियास एक तरह का एनालॉजिकल डिडक्शन है। एनालॉजिकल डिडक्शन यानी कि हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं दो चीज़ों को। किन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं? वो प्रिंसिपल्स जो कि हमारे पास जो है हमारे कुरान में गिवन है, वो प्रिंसिपल्स को हम आज की दिक्कतों से, आज की प्रॉब्लम से जो है कंपेयर करते हैं। इसे कहा जाता है कियास, यानी कि दो चीज़ों को कंपेयर करके एक एनालॉजी पे आना, एक रिजल्ट पे आना, वो कहलाता है कियास। कियास जो है एक अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है मेजरमेंट, दो चीज़ों को मेजर करना। तो वही a method of comparing a problem in present time to a similar problem in which the solution is provided in the text। क्योंकि देखिए टाइम बदल गया, प्रॉब्लम्स बदल गई होगी, पर हो सकता है कि प्रॉब्लम्स जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम उसकी पहले भी रही हो, तो उसके जो ट्रेडिशन हमने फॉलो करे या उसका जो सॉल्यूशन हमने फॉलो करा वो मे भी पॉसिबल हम आज की प्रॉब्लम से किस तरह से जोड़ सकते हैं वो हम जान लें, इसलिए बना कियास। अब ये 4 थे हमारे प्राइमरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स के बाद हमारे आते हैं सेकेंडरी सोर्स, यानी कि सारे ही ह्यूमन मेड सोर्स। अब इसमें पहला है कस्टम, जिसको हम उर्फ और तामुल भी कहते हैं। अब कस्टम सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब देखिए कुरान जो था, कुरान का हमने क्रिएशन ही क्यों करा, प्रॉफिट मोहम्मद क्यों थे, तो प्रॉफिट मोहम्मद का जो पहला एम था वो तो यही था कि जो अन इस्लामिक या जो बैड प्रैक्टिसेस है उनको वहीं के वहीं अबॉलिश कर देना। जिस तरह से कि विमेन को उनके राइट्स नहीं देना, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड्स या गैम्बलिंग, तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ही प्रॉफिट मोहम्मद ने जो है काफ़ी सारी नई नई प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करी थी, ताकि हम इन पुरानी और गलत प्रैक्टिसेस को रोक सकें। बट फिर भी क्या हुआ कि हमने प्रॉफिट मोहम्मद की साइलेंस को भी एक तरह से उनकी एग्रीमेंट समझ ली, तो कई सारे कस्टम्स है जो आज भी फॉलो हो रहे हैं और कई सारे कस्टम है जो पहले ही रुक चुके हैं। तो कस्टम एक तरह का फॉर्मल सोर्स भी है, क्योंकि ये इसके प्रॉपर्ली प्रिंसिपल्स कहीं पे मेंशन नहीं है, बट स्टिल
अगर हमारे पास जो है हमारे कुरान और सुन्ना या अहादीस में अगर हमको किसी तरह का इंटरप्रिटेशन नहीं मिलता है तो वी रेफर टू कस्टम्स। इसके बाद आता है जुडिशियल डिसीजन, यानी कि कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं। और कोर्ट का डिसीजन मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उनका अगर कोई डिसीजन आ जाता है मुस्लिम लॉ पे, तो दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द अनदर लोअर कोर्ट्स। तो ये चीज़ें होती हैं। अब कई सारे जुडिशियल डिसीजन भी हमारे पास जो हैं वो आए हैं, जिस तरह से कि एग्जाम्पल मैंने सेकेंड पॉइंट में मेंशन करे हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के कई सारे एडिशनल ग्राउंड भी इसमें ऐड करे हैं जुडिशियल डिसीजन के थ्रू। या एक माइनर वाइफ के पास जो गिफ्ट है तो उसकी वैलिडिटी क्या हो सकती है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो जुडिशियल डिसीजन के थ्रू हमने मुस्लिम लॉ में ऐड करी है, और वहीं उसका बेसिस क्या था, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। अब उसके बाद आता है लेजिस्लेशन। कई सारे हमने लॉ बना के भी जो है या पुराने लॉ को मॉडिफाई करके एक नया मुस्लिम लॉ बनाया है। जैसे कि अभी हम बात करें ट्रिपल तलाक की, तो अब ट्रिपल तलाक जो है एक नया लॉ बन चुका है, एक नया कानून बन चुका है, तो वो भी एक तरह का लेजिस्लेशन है। और 3 एग्जाम्पल हैं जो स्क्रीन पे मेंशन करे हैं। द मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1913, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट and the Muslim Personal Law Shariat Application 1937. With this, I hope you loved my video, and if you guys are having any types of queries or suggestion, that are also welcomed in the comment box, and please let me know your feedbacks.